हेलो एवरीवन, टुडेज आवर टॉपिक इज रूट। इस चैप्टर को हमने स्टार्ट किया था एंड इसके अंदर हम इसका इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर चुके थे। अब इस चैप्टर के अंदर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा रूट। रूट के अंदर जो आपके रूट के सब टॉपिक्स हैं, आज हम उनको भी डिस्कस करेंगे, जैसे कि आपका टाइप ऑफ द रूट्स, रीजन ऑफ द रूट्स एंड द मॉडिफिकेशन ऑफ द रूट्स। यहाँ पर रूट से एसोसिएटेड जितनी भी सारी चीज़ें हैं आज हम डिस्कस करेंगे एंड रूट को कंप्लीट करके ये वाले लेक्चर को हम कंप्लीट करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हम अपनी क्लास अबाउट द रूट। रूट फर्स्टली द रूट इज द नॉन क्लोरोफाइलस एंड अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट। मतलब जहाँ पर आपकी नॉन क्लोरोफाइलस मीन्स वेयर क्लोरोफिल इज एब्सेंट। क्लोरोफिल इज एब्सेंट। सो यहाँ पर रूट्स में आप लोगों को क्या देखने के लिए मिलेगा कि जो क्लोरोफिल है वो एब्सेंट होगी। एंड रूट जो होता है आप लोगों का सॉइल के अंदर वाला पार्ट होता है, ऐसे तो अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट। ये जो रूट के लिए आपके मेन पॉइंट्स हैं। इसके बाद रूट्स आर पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक एंड नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक। ये आई थिंक हम इससे पहली वाली जो वीडियो थी उसमें भी मैंने आपको बताया था। पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक मतलब आपका ये अलोंग दी अलोंग दी ग्रेविटी आपकी मूव करेगी। निगेटिवली फोटोट्रॉपिक मतलब अगेंस्ट दी लाइट आपका मूव करेगा, अगेंस्ट दी लाइट। ओके, सो रूट इज योर पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक एंड निगेटिवली फोटोट्रॉपिक। इसके अंदर अब इसके बाद आएंगे आपके टाइप्स ऑफ द रूट। सो रूट इज ऑफ थ्री टाइप: ट्रैप रूट, fibrous root and adventitious root। एक बार आप इसको देख लीजिए, देन वी विल मूव फॉर द नेक्स्ट स्लाइड। सो इसके बाद हम वन बाय वन करके हमारी जो रूट्स हैं उनको डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। आर फर्स्ट रूट इज टैप रूट। सो in majority of the dicotyledonous plant, the direct elongation of the radicle leads to the formation of primary root which grows inside the soil। दैट मीन आपके जो डाइकोटिलेडन प्लांट होते हैं, डाइकोटिलेडन प्लांट आपके कौन से होंगे? डाई मीन्स टू, कोटिलेडन मतलब टू पार्ट्स जो होते हैं। सो जिस भी सीड के पास आपके टू कोटिलिडन प्रेजेंट होंगे उसको आप बोलते हो डाइकोटिलेडनस प्लांट। इसका एग्जाम्पल हो सकता है आपका किडनी बीन। ओके, यहाँ पर क्या होता है, आपको बताया गया था जो इससे प्रीवियस वाली वीडियो थी उसके अंदर कि जो आपका रूट है वो रेडिकल से ओरिजिनेट होता है एंड जो शूट है वो आपका पिम्यूल से ओरिजिनेट होता है। अब अगर आप देखेंगे तो टैप रूट्स जो हैं वो रेडिकल से स्टार्ट होंगी और प्राइमरी रूट बनाएंगी। जैसे मीन्स यहाँ पर अगर ये रेडिकल है, रेडिकल से ऐसे ज्वाइन होते हुए आपकी ऐसे रूट की फॉर्मेशन हो जाएगी एंड देन ये आपका प्राइमरी रूट बना देगा। सो इस तरीके से ये जो रूट है इसकी फॉर्मेशन होगी। प्राइमरी रूट बनाने के बाद ये जो रूट है आपकी इसका बाइफर्केशन होगा इनटू द सेकेंडरी रूट एंड इनटू द टर्शरी रूट एंड देन रूटलेट्स, or you can say the root hairs। So it bears lateral roots of several orders that are referred to as secondary, tertiary, etc. roots। मीन्स ये जो आपकी प्राइमरी रूट है जो कि आपके रेडिकल से आई है, रेडिकल से लीड होती हुई प्राइमरी रूट बनी थी, आपका प्राइमरी रूट का फिर से बाइफर्केशन हो जाएगा इनटू द सेकेंडरी रूट एंड देन टू द टर्शरी रूट। टर्शरी रूट के बाद कुछ फाइन रूटलेट्स आ जाएंगे जिनको आप बोलेंगे रूट हेयर्स। इसके एग्जाम्पल देखने के लिए आपको क्या क्या मिलेगा? मोस्ट ऑफ द डाइकोटिलिडनस प्लांट जो होंगे वहां पर आपको टैप रूट देखने के लिए मिलेगी। एग्जाम्पल इज मस्टर्ड प्लांट। या ये आपका टैप रूट का डायग्राम है, एक बार देख लीजिए इसको। यहाँ पर सबसे पहले आएगा प्राइमरी रूट शूट से,
रेडिकल से यहाँ से आपका इसको लीड रेडिकल को लीड करते हुए प्राइमरी रूट आ जाएगा, देन सेकेंडरी रूट आएगा, देन टर्शरी रूट आएगा, देन रूटलेट्स आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट रूट पर मूव करते हैं हम। सेकेंड इज फिब्रस रूट। इससे पहले जो रूट थी वो थी आपके डाइकोटिलिडन्स में। अब अगर हम फिब्रस रूट की बात करेंगे तो ये आपको मिलेगी मोनोकोट के अंदर। सो इन मोनोकोट प्लांट्स द प्राइमरी रूट्स इज शॉर्ट लिव्ड, मतलब जो आपकी प्राइमरी रूट होती है, जो आपकी रेडिकल से ओरिजिनेट हो रही थी या फिर रेडिकल को लीड करते हुए आ रही थी, वो बहुत छोटी लाइफ की होती है। फिर उससे वहाँ पर सेकेंडरी रूट नहीं आएंगी, टर्शरी रूट नहीं आएंगी, एंड देन आपके रूट हेयर्स भी नहीं आएंगे। सो ये जो आपकी प्राइमरी रूट हो जाती होती है एंड इज रिप्लेस्ड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ रूट्स। यहाँ पर एक प्राइमरी रूट ना हो करके क्या होगा, उसको बहुत सारे रूट्स के साथ रिप्लेस कर दिया जाएगा। जैसे आप यहाँ पर देखिए, वहाँ अगर मैं इससे पहले वाले डायग्राम की बात करूँ तो यहाँ पर देखिए एक रूट थी, उसका फिर बाइफर्केशन हो रहा था एक मेन रूट का। पर यहाँ पर फिब्रस रूट में आप क्या देखेंगे कि यहाँ पर ऐसे बहुत सारी जो रूट्स हैं वो ग्रो कर जाती हैं आपके स्टेम के बेस से, फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम एंड कॉन्स्टिट्यूट द फिब्रस रूट सिस्टम। एंड पूरा एक फिब्रस रूट सिस्टम बना देता है। अगर इसका आप एग्जाम्पल देखेंगे, सो हियर एग्जाम्पल इज वीट प्लांट। ठीक है, जो आपका वीट है मतलब गेहूं, उसके अंदर आप लोगों को फिब्रस रूट देखने के लिए मिलेगी। ये मोस्ट ऑफ मोनोकोटिलिडन में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। मोनोकोटिलिडन मतलब जिसके पास एक कोटिलिडन प्रेजेंट होगा। चलिए जो आपकी अनियन है और गार्लिक है वहाँ पर भी आप लोगों को फिब्रस रूट देखने के लिए मिलेंगी। देखिए यहाँ पर एक रूट ना होकर के क्या होता है कि बहुत सारी ऐसे रूट्स जो हैं वो आ जाती हैं। देखिए सब जगह यहाँ पर आपको अनियंस के अंदर ऐसे दिख रही होगी। Third is adventitious root. In some plants like grass, monstera, and banyan tree, roots arise from parts of the plant other than the radicle and are called adventitious root. यहाँ पर क्या होगा कि आपकी जैसे ग्रासेस होती है या मॉन्स्टेरा होता है और बेनियान ट्री, तो उसमें क्या होता है कि ये जो आपके लीव्स हैं आपके रेडिकल से ओरिजिनेट नहीं हो करके क्या होता है, जो आपका स्टेम वगैरह होता है या फिर आपके प्लांट का जो और कोई पार्ट होता है वहां से ओरिजिनेट होने लग जाती है। जैसे आप लोगों को इस डायग्राम में दिख रहा होगा, ये आपके एनसीईआरटी का ही डायग्राम है। यहाँ पर जो रूट्स हैं आपको स्टेम से आती हुई दिख रही हैं। सो इस टाइप की जो रूट्स होती हैं उसको आप बोलते हो एडवेंटेशियस रूट्स। यहाँ पर भी इस डायग्राम में आप देख सकते हो, जो प्लांट के नोड्स हैं, नोड्स के पास से आप लोगों को रूट्स आते हुए दिख रही है। सो इस टाइप की रूट्स आपको जिस भी प्लांट के अंदर देखने के लिए मिलेंगे आप उनको बोलेंगे दीज आर द एडवेंटेशियस रूट। ओके, इसका बेनियान ट्री का एग्जाम्पल भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। देखिए जैसे कि बेनियान ट्री है तो ये फोर सपोर्ट, बिकॉज बेनियान ट्री जो है वो काफ़ी हैवी होता है, उसको एक सपोर्ट रिक्वायर्ड होता है। तो जो बेनियान ट्री की रूट्स होती हैं वो उसको इस तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है, और इस टाइप की रूट को आप कह देते हैं एडवेंटेशियस रूट। तो यहाँ पर मेनली हमने थ्री टाइप के रूट्स पढ़े हैं आपके, टैप रूट, फिब्रस रूट एंड एडवेंटेशियस रूट। चलिए मूव करते हैं फॉर द फर्दर स्लाइड। यहाँ पर देखिए टाइप ऑफ फ्रूट्स है। मेन टू टाइप्स के डायग्राम मैंने आपको दिखाए हैं क्योंकि इनके अंदर डिफ्रेंशिएशन बहुत बार पूछा जाता है। सो फर्स्ट इज टैप रूट, सेकेंड इज फिब्रस रूट। यहाँ पर क्या आएगा आपके टाइप ऑफ फ्रूट में, टैप रूट मोस्ट ऑफ आपको डाइकॉट्स के अंदर देखने के लिए मिलेगा, फिब्रस रूट आपको मोनोकॉट के अंदर देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर ये जो आपकी टैप रूट है दैट इज ओरिजिनेट्स फ्रॉम द रेडिकल एंड मोनोकोट नॉट फ्रॉम द रेडिकल। ओके, यहाँ पर प्राइमरी रूट का ही बाइफर्केशन हो जाता है इनटू द सेकेंडरी एंड टर्शरी रूट। यहाँ पर आपकी रूट का कोई भी बाइफर्केशन नहीं होगा। यहाँ पे आपको बहुत सारी रूट्स देखने के लिए मिलेंगी, मतलब ग्रुप ऑफ रूट्स देखने के लिए मिलेगा। चलिए अब एक बार इसको समराइज कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा अबाउट द रूट्स
या अबाउट द टाइप ऑफ द रूट्स। देखिए सबसे पहले अबाउट द टाइप ऑफ द रूट्स, 3 टाइप की हमने रूट्स पढ़ी है, टैप रूट, फिब्रस रूट एंड एडवेंटिशियस रूट। अगर आप देखेंगे टैप रूट को, सो टैप रूट्स जो होती हैं आपकी रेडिकल से ओरिजिनेट होंगी, बिल्कुल रेडिकल को लीड करेगा। एंड सबसे पहले आपका क्या होगा, प्राइमरी रूट बनेगा। प्राइमरी रूट क्या होता है आपका, डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ द रेडिकल, मतलब आपके रेडिकल से डायरेक्ट इलोंगेशन जो होगा उसको आप बोलेंगे प्राइमरी रूट। फिर जो आपका प्राइमरी रूट है उसका सेकेंडरी एंड टर्शरी रूट के अंदर बाइफर्केशन हो जाएगा, इनको आप लोग बोल देंगे लेटरल रूट। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी रूट एक साथ मिलके आपका पूरा टैप रूट बना देता है। इसका एग्जाम्पल है आपके बहुत सारे डाइकॉट्स, जैसे कि आपका मस्टर्ड। ओके, सेकेंड हमने पढ़ा था फिब्रस रूट। फिब्रस रूट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, प्राइमरी रूट्स जो होती हैं वो बहुत शॉर्ट लिव्ड होती है, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रह पाती हैं आप लोगों के फिब्रस रूट वाले प्लांट्स के अंदर। सो यहाँ पर क्या होता है, जो इसका रेडिकल होता है या फिर जो इसका बेस होगा, वहां से जो आपकी प्राइमरी रूट है उनको रिप्लेस कर दिया जाता है विद द लार्ज नंबर ऑफ फिब्रस रूट। यहाँ पे इस टाइप से आपको एक मेन रूट ना देख करके क्या मिलेगा कि यहाँ पर एक ग्रुप ऑफ रूट्स आ जाएगा दैट इज अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। आपके जो स्टेम है उसके बेस से अराइज होगा। इसके एग्जाम्पल आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे मोस्ट ऑफ द मोनोकॉटिलिडन, जिसके अंदर आपका एग्जाम्पल आ जाएगा वीट एंड अनियन। इसके बाद थर्ड जो हमारी रूट थी वो थी हमारी एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट में क्या होगा, आपकी जो रूट्स हैं वो रेडिकल से ओरिजिनेट ना हो करके क्या हुआ कि आपके जो प्लांट है, प्लांट के अलग अलग पार्ट हैं आप लोगों ने देखे हैं, सो वो आपके रेदर देन द रेडिकल और कहीं से आपकी ओरिजिनेट होने लग जाएंगी। जैसे यहाँ पर जो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है, इसमें मैंने रूट्स का ओरिजिन जो दिखाया है वो दिखाया है थ्रू द स्टेम्स। सो इन सम प्लांट्स रूट अराइज फ्रॉम पार्ट अदर देन द रेडिकल, रेडिकल के अलावा और किसी पार्ट से आपकी रूट अराइज होनी स्टार्ट हो जाएंगी, उस टाइप की रूट्स को आप लोग बोल देंगे एडवेंटेशियस रूट्स। एग्जाम्पल इसका आ जाएगा ग्रासेस, बेनियन ट्री एंड मॉन्स्टेरा। एक बार आप इस स्लाइड को देख लीजिए, देन वी विल फर्दर मूव। चलिए, आई थिंक हमें नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करना चाहिए हमारी। यहाँ पर है आपका फंक्शंस ऑफ द रूट सिस्टम, कि जो आपकी रूट है वो किस किस चीज़ के लिए हेल्प करेगी प्लांट के। सो द मेन फंक्शन ऑफ द रूट सिस्टम आर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। आपकी जो सॉइल है, सॉइल से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने का काम रूट करती है। प्रोवाइड अ प्रॉपर एनकरेज टू द प्लांट पार्ट, यहाँ पर आपके जो प्लांट पार्ट है उनको अच्छे से एनकरेज करने का काम करेगी। स्टोरिंग रिजर्व फूड मटेरियल, आप देखेंगे कि ये आपकी रूट की एक मॉडिफिकेशन होती है जिसके अंदर जो आपकी रूट होती है वो फूड को स्टोर करने का काम करती है। फोर्थ वन इज द सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। यहाँ पर ये आपके प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, मतलब जो होते हैं आपके पीजीआरस, या फिर आप लोग कहेंगे फाइटो हार्मोन, फाइटो हॉर्मोन्स, उनको सिंथेसाइज करवाने का काम भी आपकी रूट्स करती है। फाइटो हार्मोन मतलब आपके जो प्लांट के हार्मोन है वो, ठीक है। सो दीज आर द 4 important function of the root. Now about the note, first it is important to note that fibrous root are not as deep as taproot and adventitious root। यहाँ पर जो आपकी फिब्रस रूट होती है वो आपको उतनी डीप देखने के लिए नहीं मिलेगी जितनी आपको टैप रूट या फिर एडवेंटेशियस रूट देखने के लिए मिलेंगी। फिब्रस रूट आपके ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे सॉइल में, आप लोगों की जो ज़्यादा डीप जाएंगी वो होती हैं टैप रूट एंड एडवेंटेशियस रूट। सेकेंड है fibrous root are not capable of storing food। जो आपकी fibrous root होती है वो फूड को स्टोर करके नहीं रख सकती क्योंकि वो शॉर्ट लिव्ड रहती है। शॉर्ट लिव्ड होने के बाद वहाँ पर बहुत सारी रूट्स अराइज हो जाती हैं, इसलिए वो आपका फूड को स्टोर करके नहीं रख पाएंगी। दे ओनली प्रोवाइड एनकरेज टू द प्लांट।
बस वो आपके प्लांट को एनकरेज प्रोवाइड करेंगी। ओके, देखिए इसके बाद हम मूव करते हैं टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रीजंस ऑफ द रूट। अगर आप रूट के रीजन की बात करेंगे तो रूट के अंदर आपको 4 रीजन देखने के लिए मिलेंगे। मीन्स रूट हैव द 4 रीजंस, जिसके अंदर आएगा आपका रूट कैप, रीजंस ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी, रीजन ऑफ सेल इलोंगेशन एंड रीजन ऑफ द मैचुरेशन। चलिए वन बाय वन इसको डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट आर द रीजंस ऑफ द रूट। The root is covered at the first is root cap. So here is the root is covered at the apex by a thimble-like structure called root cap. यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है, जो आपकी रूट होती है उसकी अपेक्स, मतलब जो आपकी रूट होगी ऐसे उसकी अपेक्स होगी, वो एक टिम्बल लाइक स्ट्रक्चर से कवर होती है, जिसको आप लोग बोल देते हैं रूट कैप। ओके, it protects the tender apex of the root as it makes its way through the soil। यहाँ पर ये क्या काम करती है, आपकी रूट है, रूट को कवर करके उसको प्रोटेक्ट करने का काम करेगी, और आपकी रूट को इस तरीके से प्रोटेक्ट करेगी कि यहाँ पे जो आपकी रूट है वो डैमेज ना हो। इज लाइक जैसे कुछ भी चीज़ है आपको उसको कवर करना होता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। इसी तरीके से यहाँ पर जो रूट कैप है वो आपकी रूट को कवर करके रखेगी, और ये एक टिम्बल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि आपकी रूट को प्रोटेक्ट करवाने का काम करेगा। सेकेंड इज रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी या फिर जोन ऑफ सेल डिवीजन। सो अ फ्यू मिलीमीटर्स अबव द रूट कैप, अगर आप रूट कैप से थोड़ा सा ऊपर की साइड जाएंगे, सो इससे थोड़ा सा ऊपर फ्यू मिलीमीटर्स अबव द रूट कैप is the region of meristematic activity. Meristematic activity means cell division। यहाँ पर आपकी जो सेल्स हैं उनके अंदर डिवाइडेशन होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको मेरिस्मेटिक एक्टिविटी देखने के लिए मिलेगी। द सेल ऑफ दिस रीजन आर वेरी स्मॉल। आप लोगों की जो सेल होती है यहाँ पर बहुत छोटी होती है, थिन वॉल्ड, थिन वॉल की होगी, विद डेंस प्रोटोप्लाज्म, और जो यहाँ पर प्रोटोप्लाज्म है वो आप लोगों को काफी डेंस देखने के लिए मिलेगा। दे डिवाइड रिपीटेडली, और जो यहाँ की सेल्स होंगी वो बहुत जल्दी जल्दी आपकी डिवाइड करती रहेंगी। थर्ड इज रीजन ऑफ सेल इलोंगेशन, मीन्स अब जो आपका रीजन है, थर्ड रीजन आएगा रीजन ऑफ सेल इलोंगेशन। द सेल प्रोक्सिमल टू दिस रीजन अंडरगो रैपिड इलोंगेशन। यहाँ से जो सेल है आपकी वो रैपिड इलोंगेशन के अंदर जाएंगी एंड एनलार्जमेंट, और यहाँ पर जो सेल्स हैं वो एनलार्ज भी होंगी एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ द रूट इन द लेंथ। और जो आपकी रूट की लेंथ होगी वो भी आपकी रीजन ऑफ सेल इलोंगेशन की वजह से ही इंक्रीज होगी। अगर आपका रीजन ऑफ सेल इलोंगेशन जो है रूट से एब्सेंट होगा तो आपकी रूट की जो लेंथ है वो इंक्रीज नहीं होगी। दिस रीजन इज कॉल्ड द रीजन ऑफ इलोंगेशन, इसलिए इस रीजन को आपका बोला जाता है द रीजन ऑफ इलोंगेशन। यहाँ से ही आपकी जो रूट है वो लेंथ में इंक्रीज होना स्टार्ट होगी। इसके बाद हमारा एक पार्ट और बचता है रूट का, दैट इज रीजन ऑफ मैचुरेशन। The cell of the elongation zone gradually differentiate and matures। यहाँ पर जो आपकी सेल होती है वो क्या करती है, डिफ्रेंशिएट होती है और मैच्योर होती है। हेंस दिस जोन प्रॉक्सिमल टू रीजन ऑफ इलोंगेशन, इसलिए ये जो जोन होगा आपका प्रॉक्सिमल होता है इलोंगेशन, रीजन ऑफ इलोंगेशन के साथ। इट इज कॉल्ड द रीजन ऑफ मैचुरेशन, इसको आप रीजन ऑफ मैचुरेशन भी कहते हैं। द सेल ऑफ दिस रीजन आर डिफ्रेंशिएटेड इनटू परमानेंट टिश्यू। यहाँ पे जो सेल्स होती हैं इस रीजन की वो डिफ्रेंशिएट कर जाती हैं इनटू द परमानेंट टिश्यू, मतलब अब उनके अंदर कोई भी डिवाइडेशन की एक्टिविटी नहीं होगी, वो परमानेंट टिश्यूज में फॉर्म हो जाएगी। फ्रॉम दिस रीजन सम ऑफ द एपिडर्मल सेल्स फॉर्म वेरी फाइन एंड डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रूट हेयर्स। अब इस रीजन से क्या होगा, जो इस रीजन के एपिडर्मल सेल है, मतलब जो बाहर लेयर वाली सेल होंगी, वो बहुत फाइन और डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स में चेंज हो जाएंगी, जिनको आप बोलते हैं रूट हेयर्स। आप लोगों को रूट के ऊपर बहुत छोटे छोटे से मतलब फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलते हैं, उनको आप रूट हेयर कहते हो।
So these are the outgrowth of epidermal cells. These root hairs absorb water and minerals from the soil. रूट हेयर क्या काम करेंगे, आपकी जो रूट्स आपका जो सॉइल है उससे वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने का काम करेंगे। इस तरीके से आपकी जो रीजन ऑफ द रूट्स है वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने 4 रीजन पढ़े हैं रूट के। फर्स्ट इज रूट कैप, सेकंड रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी या फिर जोन ऑफ सेल डिवीजन, थर्ड इज रीजन ऑफ इलोंगेशन एंड फोर्थ इज रीजन ऑफ मैच्योरेशन। चलिए इसका हम डायग्राम भी देख लेते हैं और फिर डायग्राम की हेल्प से भी हम इन चारों जोन को समझने का ट्राई करते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले फर्स्ट हमने पढ़ा था रूट कैप। सो ये टिम्बल लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ पर रूट, रूट की कवरिंग, यहाँ पर आ गया ये आपका रूट कैप। सेकेंड हमने पढ़ा था रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी या फिर सेल डिवीजन। थर्ड हमने पढ़ा था रीजन ऑफ इलोंगेशन एंड फोर्थ हमने पढ़ा था रीजन ऑफ द मैच्योरेशन। और यहाँ पे जो आपका रीजन ऑफ मैच्योरेशन है उसके पास यहाँ पर एपिडर्मल जो सेल्स थी उनकी आउटग्रोथ थी, जिससे कि आपका फाइन स्ट्रक्चर्स आ रहे थे जिसको आप कह रहे थे रूट हेयर। इस तरीके से यहाँ पर जो आपकी रूट है, रूट के आपके 4 जोन जो है वो कंप्लीट होते हैं। चलिए इसको एक बार हम समराइज कर लेते हैं इस डायग्राम की हेल्प से और अच्छे से समझने के लिए ट्राई करते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर आप रूट देखेंगे, सो दिस इज द डिस्टल पार्ट ऑफ द रूट एंड दिस इज द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ योर रूट। यहाँ पर सबसे पहले हमने पढ़ा रूट कैप। सो रूट कैप इज द टिम्बल लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या क्या फंक्शन करेगा? रूट कैप है, किस लिए है? सो दैट प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम मेरिस्मेटिक जोन। आपकी जो सेल है मेरिस्मेटिक जोन की उनको प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। मेक रूट्स वे थ्रू द सॉइल। आपकी सॉइल के अंदर रूट को पेनिट्रेट करना होता है, उसके लिए भी ये यहाँ पर एक रास्ता बनाएगा। सेकेंड इज रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी, मतलब जो आपका मेरिस्मेटिक एक्टिविटी है जहाँ पर आपकी जो सेल्स हैं वो डिवाइड कर रही थी, वहाँ पर क्या होगा, ये स्मॉल सेल्स होती है, न्यूक्लियस लार्ज होगी, प्रोटोप्लाज्म यहाँ पर डेंस टाइप का होगा, सेल वॉल थिन होगी, अबंडेंट होगा प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस, मतलब जो आपकी प्लांट की जो दो सेल एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती हैं उसको आप बोलते हो प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन। तो यहाँ पर आपको प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगे और यहीं पर आपकी जो सेल्स है वो डिवाइड करेंगी। थर्ड रीजन इज रीजन ऑफ इलोंगेशन। यहाँ पर क्या होगा, सेल इलोंगेट करेगी, आपका वैक्यूलेशन इंक्रीज होगा जिसकी वजह से न्यू सेल वॉल डिपॉजिट होने लग जाएंगी। एंड द लास्ट वन इज रीजन ऑफ मैच्योरेशन। रीजन ऑफ मैच्योरेशन के अंदर आपका क्या क्या होगा, सेल मैच्योर हो जाएगी और डिफ्रेंशिएट हो जाएगी, मतलब जो उसका काम है उसको करने लगेगी और अदर फंक्शन नहीं करेगी। सेल वॉल डिपोजिशन कंप्लीट, सेल वॉल का डिपोजिशन आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन ऑल्सो डन, जो आपकी प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन होगी वो भी कंप्लीटली डन हो जाएगी। यहीं पर हमने एक स्ट्रक्चर और पढ़ा था जिसको हम कह रहे थे रूट हेयर्स। सो यहाँ पर जो रीजन ऑफ मैच्योरेशन होता है उसके पास आपका एक स्ट्रक्चर अराइज हो जाता है, दैट इज रूट हेयर। रूट हेयर क्या फंक्शन करेंगे, increase the surface area of root for H2O and mineral absorption। यहाँ पे देखिए, अगर ये रूट हेयर नहीं होते तो ये जो आपकी रूट है बस इतनी ही होती, आपकी रूट ज़्यादा मिनरल्स को या फिर वाटर को एब्सॉर्ब नहीं कर पाती। इसलिए ये जो आपकी यहाँ पर रीजन ऑफ मैच्योरेशन है इसकी एपिडर्मल सेल्स से यहाँ पर क्या होता है, रूट हेयर्स आ जाते हैं जिसकी वजह से यहाँ पे इसका सरफेस एरिया रूट का इंक्रीज हो जाएगा, जिससे वो आपका ज़्यादा मिनरल्स को और ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब कर पाएगी। इस तरीके से यहाँ पर आपके जो रीजन ऑफ द रूट्स हैं वो हो जाते हैं बेटा कंप्लीट। एक बार आप इसको देख लीजिए फिर हम लोग आगे मूव करेंगे। इसके आगे फिर हमारा ओनली मॉडिफिकेशन ऑफ द रूट्स बचा है। आज की लेक्चर में हम रूट्स को कंप्लीट करेंगे। चलिए, आई थिंक हमें मूव करना चाहिए। सो नेक्स्ट वन इज मॉडिफिकेशन ऑफ द रूट, मतलब आपकी जो रूट है वो मिनरल
और वाटर को एब्जॉर्ब करने के साथ साथ और भी कुछ फंक्शंस को परफॉर्म करेगी, उसको आप मॉडिफिकेशन ऑफ रूट के अंदर कंसीडर करेंगे। सो आपकी जो रूट है उसके अंदर मॉडिफिकेशन क्या क्या होंगी। Roots in some plants change their shape and structure and become modified to perform functions and other than absorption and conduction of water and minerals. Means यहाँ पर जो आपके roots हैं अपनी शेप के अंदर या फिर स्ट्रक्चर के अंदर चेंज कर लेती है और मॉडिफाइड बन जाती है, जिसकी वजह से वो कुछ अलग फंक्शन भी परफॉर्म कर सकती है। देन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ओके, दे आर मॉडिफाइड फॉर सपोर्ट स्टोरेज ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन। आपकी जो रूट है, रूट को सपोर्ट के लिए मॉडिफाई किया जाता है, जैसे आपने एडवेंटेशियस रूट के अंदर देखा था। फूड को स्टोर करने के लिए आपका यहाँ पर रूट को मॉडिफाई किया जाता है। एंड देन रेस्पिरेशन के लिए भी आपकी रूट्स को मॉडिफाई किया जाता है। फर्स्ट अगर हम लोग डिस्कस करें फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, सो टैप रूट्स ऑफ कैरेट, टर्निप एंड एडवेंटेशियस रूट्स ऑफ स्वीट पोटैटो गेट swollen एंड स्टोर फूड। यहाँ पर आप अगर देखेंगे कैरेट, सो कैरेट इज अ रूट, turnip is a root and adventitious root of sweet potato, this is also the root। ये क्या होती है, ये swollen हो जाती है और swollen होने के बाद अपने अंदर फूड को स्टोर करने लगती है। सेकेंड मॉडिफिकेशन इज फॉर रेस्पिरेशन। यहाँ पर क्या आएगा, इन मार्शी स्वैम्पी एरियाज देयर इज स्कैरिटी ऑफ ऑक्सीजन, मतलब यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है। मैनी रूट्स कम आउट ऑफ द ग्राउंड एंड ग्रो वर्टिकली अपवर्ड एंड कम ऑन द सरफेस ऑफ द सॉइल। तो यहाँ पर मान लीजिए इन्होंने क्या बोला, यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है। इज लाइक यहाँ पे अगर इसको हम दोबारा से ठीक तरीके से बनाते हैं। चलिए, ओके, मीन्स यहाँ पर आपका ऐसे ट्री है, बट ये जो आपका एरिया है यहाँ पर आपकी ऑक्सीजन की कमी है, ठीक है। तो इस प्लांट की रूट्स क्या होंगी, रेस्पिरेशन करने के लिए यहाँ से इस तरीके से वर्टिकली अपवर्ड आपकी आने लग जाएंगी फॉर रेस्पिरेशन। सो इस तरीके के लिए आपकी जो रूट है वो मॉडिफाइड हो जाती है, जो कि आपकी सरफेस ऑफ द सॉइल पर आपको देखने के लिए मिलेंगी। दीज रूट्स आर कॉल्ड न्यूमेटोफोर्स। ये जो रूट्स होंगे इनको आप लोग बोलते हैं न्यूमेटोफोर्स, ठीक है। एग्जाम्पल है इसका आपका राइजोफोरा। यहाँ पर हमने आपके रूट की टू मॉडिफिकेशंस कंप्लीट कर लिया। फर्स्ट इज स्टोरेज ऑफ फूड, सेकेंड इज फॉर रेस्पिरेशन। चलिए एक बार डायग्राम की हेल्प से भी हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए एस्पेरागस, टर्निप, कैरेट, स्वीट पोटैटो एंड दिस वन इज फॉर द न्यूमेटोफोर। नेक्स्ट मॉडिफिकेशन की साइड हम लोग मूव करते हैं, दैट इज फॉर मैकेनिकल सपोर्ट। यहाँ पर आएंगे आपकी प्रोप रूट्स। मैकेनिकल सपोर्ट में आपकी टू टाइप आएंगे। फर्स्ट इज प्रोप रूट, दे आर पिलर लाइक रूट्स। आपकी पिलर लाइक रूट्स होंगी विच अराइज फ्रॉम लार्ज ब्रांचेस ऑफ ट्री। आपकी ट्री के लार्ज ब्रांचेस से आपको देखने के लिए मिलेंगी। These grow downward towards the soil and provide mechanical support to the tree। ये क्या करती है, आपकी डाउनवर्ड की डाउनवर्ड साइड मूव करेंगी सॉइल की साइड और आपके प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगी। एग्जाम्पल इज बेनियान ट्री या फिर फिकस बेंगेलेनिस। सेकेंड इज स्लिट रूट। स्लिट रूट के अंदर आप लोग को क्या देखने के लिए मिलेगा, दे अपीयर फ्रॉम द लोअर नोड्स ऑफ द स्टेम नियर द सॉइल। आप लोगों को ये लोअर नोड से देखने के लिए मिलेंगे। इसका एग्जाम्पल इज शुगर केन। जैसे वेट अ मिनट, ये आपका शुगर केन है। शुगर केन के अंदर आपकी इस तरीके से नोड्स होती है। नोड्स होने के साथ यहाँ पर क्या होगा, ये जो आपकी
ये वाली नोड होगी, यहाँ से आप लोगों को, इसको मैं दूसरे कलर से बना देती हूँ, देन इट विल बी मोर क्लियर। यहाँ पर क्या होगा, ये जो रूट्स हैं आप लोगों को ऐसे अराइज होती हुई दिखाई देंगी, ठीक है, लोअर पार्ट से। दे अपीयर फ्रॉम द लोअर नोड्स ऑफ द स्टेम नियर द सॉइल, मीन्स यहाँ पर सॉइल है, सॉइल के पास ये वाला जो नोड है, इससे आपको यहाँ पर रूट अराइज होती हुई दिखाई देंगी, देखने के लिए मिलेंगी। दे ग्रो डाउनवर्ड्स एंड फिक्स द attract stem with soil to provide extra support। इसकी हेल्प से क्या होता है, ये जो आपका शुगर केन है, मतलब और दूसरे प्लांट भी हो सकते हैं, बट यहाँ पर एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं, शुगर केन है, उसको जब ये रूट्स है ये ऐसे मूव करेंगी, सॉइल के साथ टच में आएंगी, देन सॉइल के साथ ये एम्बेडेड हो जाएंगी। इसकी हेल्प से आपका जो शुगर केन होता है उसको एक सपोर्ट प्रोवाइड हो जाएगा, एंड आपका जो शुगर केन है वो ठीक तरीके से आपका स्टैंड कर पाएगा, एंड बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल सपोर्ट। एग्जाम्पल इज मेज एंड शुगर केन। यहाँ पर आपकी जो प्लांट की मॉडिफिकेशन है वो भी कंप्लीट हो जाती है अबाउट द रूट्स। रूट्स की मॉडिफिकेशन भी हमने कर ली है। इसका एक और अच्छा सा डायग्राम मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ फॉर द प्रॉप रूट्स। देखिए ये बेनियान ट्री है, बेनियान ट्री काफ़ी बड़ा होता है, इसको एक सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है, अदरवाइज मतलब बहुत भारी होता है ये। सो यहाँ पर जो रूट्स होती हैं वो इस तरीके से अराइज होती है, एंड आपका जो प्लांट होता है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। चलिए एक बार हम ये सारी चीज़ें जो भी अभी तक हमने पढ़ा उसको समराइज कर लेते हैं अबाउट द मॉडिफिकेशन ऑफ द रूट्स। एंड ये मेरी ही राइटिंग है, ओके। मॉडिफिकेशन ऑफ द रूट्स, यहाँ पर क्या आएगा, आपकी जो रूट्स हैं अदर फंक्शन भी करने लगेगी देन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, कंडक्शन ऑफ वाटर और मिनरल्स। यहाँ पे जो मॉडिफिकेशन होगी रूट की अकॉर्डिंग टू द शेप भी हो सकता है, स्ट्रक्चर भी हो सकता है, एंड फंक्शन के लिए भी हो सकता है। अगर आप शेप की बात करेंगे तो शेप के अंदर क्या होता है, सबसे पहले मॉडिफिकेशन होती है फॉर द स्टोरेज। स्टोरेज के अंदर क्या होगा, जो आपकी रूट्स हैं वो स्वेलन होने लग जाएगी, क्यों, क्योंकि उसको आपका फूड को स्टोर करना है। एग्जाम्पल टैप रूट के लिए आ जाएगा इसके अंदर, कैरट और टर्निप, और एडवेंटेशियस रूट के अंदर आ जाएगा आपका एस्पेरागस एंड स्वीट पोटैटो, ओके। देन सेकेंड इज स्ट्रक्चर, जो आपका रूट का स्ट्रक्चर है उसके अंदर आप लोगों को क्या मॉडिफिकेशन देखने के लिए मिलेंगे। स्ट्रक्चर में चेंजेस आएंगे, सपोर्ट के लिए आएंगे, जैसे हैंगिंग रूट्स इन द बेनियान ट्री। जो आपका बेनियान ट्री होता है उसके अंदर आपको इस तरीके से हैंगिंग रूट्स देखने के लिए मिलेंगी, जिसको आप प्रोप रूट्स कह देते हैं। सेकेंड, स्टिल्ट रूट अराइजिंग फ्रॉम लोअर नोड ऑफ द स्टेम, मतलब जो आपका शुगर केन था उसका एग्जाम्पल था ये। यहाँ पर क्या होगा, ये जो आपका सोइल के पास वाला नोड होगा उससे वहां पर आपकी रूट्स जो है वो अराइज होने स्टार्ट हो जाएंगी। लास्ट वन इज फॉर द फंक्शन। फंक्शन में आएगा आपका रेस्पिरेशन, जैसे आपका प्लांट होते हैं राइजोफोरा, यहाँ पर रूट अपवर्ड मूव करने लगेगी, ठीक है, निगेटिवली जियोट्रॉपिक मूव करेंगी, ये अगेंस्ट द ग्रेविटी हो गया। इनको आप बोलते हैं न्यूमेटोफोर्स, जो कि आपके रेस्पिरेशन में हेल्प करेंगी। ये इस टाइप की जो न्यूमेटोफोर्स है आपको उस रीजन में देखने के लिए ज़्यादा मिलेंगे जहाँ पर आपकी O2 जो है वो कम होगी, मतलब ऑक्सीजन कम होता है। दैट्स वाई फॉर रेस्पिरेशन यहाँ पर जो रूट्स है वो आपकी ग्रो करने लगती हैं अपवर्ड, एंड दैट इज द एक्सेप्शन, दीज रूट्स ग्रो निगेटिवली जियोट्रॉपिक, मतलब अगेंस्ट द ग्रेविटी, ओके। दिस इज ऑल फॉर दिस क्लास। चलिए अब आपकी एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस हैं इन बिटवीन द टेक्स्ट, उनको भी हम एक बार देख लेते हैं। गिव सम अदर एग्जाम्पल ऑफ स्टोरेज रूट एक्सेप्ट कैरट, टर्निप एंड स्वीट पोटैटो। सो एग्जाम्पल इज रेडिश एंड एस्पैरागस। रेडिश भी आपका रूट के अंदर फूड स्टोरेज का एग्जाम्पल, एंड एस्पैरागस भी। Second question is, have you ever wondered what are those hanging structures which support a banyan tree? अभी हम लोगों ने पढ़ा hanging structures क्या होंगे। So hanging structures are the adventitious root.
एडवेंटेशियस रूट होती है, आपके बेनियान ट्री को सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है. दे अराइज फ्रॉम द ब्रांचेस ऑफ द स्टेम फॉर प्रोवाइडिंग मैकेनिकल सपोर्ट टू हैवी ब्रांचेस एज पिलर्स एंड कॉल्ड प्रोप रूट्स. एंड इन रूट्स को आप क्या कह देते हैं? प्रोप रूट्स. चलिए इसके लिए हम थोड़े कुछ एमसीक्यू भी डिस्कस कर लेते हैं. द रूट इज कवर्ड एट द एपेक्स बाय अ डेस्क स्ट्रक्चर कॉल्ड द रूट कैप. सो हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था? जो रूट होगी वो कवर होती है एक अपनी एपेक्स पर कवर होती है. कैसे स्ट्रक्चर से? टिम्बल लाइक स्ट्रक्चर से. ओके, जिसको आप क्या कहते हैं? रूट कैप कहते हैं. सेकेंड इज इन रूट्स द रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी इज प्रेजेंट अ फ्यू मिलीमीटर्स अबव होगी या फिर बिलो होगी. आप लोग सोचिए, आपको मैंने मेरिस्मेटिक एक्टिविटी अबव द रूट कैप पढ़ाया था या बिलो द रूट कैप पढ़ाया था? सो दैट इज above the root cap. Third is the cell proximal to dash region are responsible for the growth of the root in the length. So यहाँ पर आपका लेंथ के लिए कौन सा जो जोन था वो आपका रिस्पॉन्सिबल था? यहाँ पर क्या आएगा? मेरिस्मेटिक जोन. मेरिस्मेटिक रीजन. Fourth is from maturation region, some of the dash form a very fine and delicate thread-like structure called root hair. एपिडर्मल सेल थी या फिर एंडोडर्मल सेल थी? आप लोग सोचिए थोड़ा सा. सो दीज आर द एपिडर्मल सेल्स. ठीक है. सो यहाँ पर आज का जो हमारा टॉपिक है रूट वो कंप्लीट होता है. रूट के अंदर हमने क्या पढ़ा? अबाउट द टाइप ऑफ द रूट, मॉडिफिकेशन ऑफ द रूट एंड द फंक्शंस ऑफ द रूट. हम आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक रूट है उसको कम्प्लीटली कवर कर चुके हैं. अब आपके रूट के अंदर आपका कुछ भी नहीं बचता है कि आपका कुछ बाकी है. नहीं, रूट हमारा कम्प्लीटली कवर हो चुका है. ठीक है. सो आई थिंक this is okay for today's class, and thank you for watching everyone. Have a nice day. एंड अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं सो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करिए. थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग.